नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्जाम्स जो पूछे गए करंट अफेयर्स के सवाल हैं ना, उसका इम्पोर्टेंट डाटा आपको बताता हूं, जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर करंट अफेयर्स के 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और करंट अफेयर्स भी किस माह से सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट जून 2025 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ ना, इसमें सारे मंथ का मैं आपको करंट अफेयर्स का डाटा बताता हूँ। वो भी टोटल 17 टॉपिक या फिर चैप्टर वाइज बात करेंगे, कहाँ पर कितने सवाल पूछे हैं और किस मंथ में। जैसे मार्च 2025 में टोटल जो 600 क्वेश्चंस थे ना, उनमें से सबसे अधिक सवाल इस मार्च 2025 से पूछे, वो 117 क्वेश्चंस। इसी प्रकार फरवरी 2025 से 78 सवाल पूछे हैं। नवंबर 2024 में 47 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो 2025 और 2024 के सारे मंथ का मैं आपको डाटा बताता हूँ, कहाँ से कितने सवाल पूछे और किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। बाकी ये वीडियो आप 31 जुलाई से पहले देख रहे हो ना, आप एक लकी व्यूवर हो, क्योंकि लास्ट डेट है 31 जुलाई टेक्स्ट बुक पास प्रो लोवेस्ट प्राइस। ध्यान देना, ये प्राइस आपको आज मिडनाइट से 307 रुपये में पास प्रो मिल जाएगा। वैसे प्राइस 349 चल रही है, लेकिन आज 12 बजते ही यानी केवल 31 जुलाई के लिए ये लोवेस्ट प्राइस रहेगी। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हो जहाँ पर स्टडी नोट्स और एडवांस लेवल के मॉक मिल जाते हैं, तो वो आपके 395 में हो जाएगा। एक साल की वैलिडिटी, यानी एक साल में जो भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, टीचिंग जैसे एग्जाम, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे अपन ने जो ई बुक जारी की थी, लॉन्च की थी, जो टोटल 600 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, साथ ही साथ जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस थे। 1900 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर जो ई बुक थी, उसमें करंट अफेयर्स का अलग सेक्शन इसी के साथ इंक्लूड था। और इसमें आपको बताया था कि करंट अफेयर्स में कहाँ से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो इसको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद अपन मंथ वाइज पूछे गए सवाल के डाटा पर आते हैं। तो ये आप सवाल देखेंगे तो इसमें दिवस से टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी दिवस की थीम से जो महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं जन आपके 2025 और 2024 के, बताऊंगा कहाँ से कितने सवाल है दिवस से। सबसे पहले देख लेते हैं टोटल विषय वाइज जो क्वेश्चंस हैं। कला संस्कृति से ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं। समिट से आपके 53 क्वेश्चंस पूछे हैं अच्छे लेवल के। सर्वे रिपोर्ट से 40 क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स करंट से 63 क्वेश्चंस हैं। तो ये तीन आप टॉपिक देखेंगे ना, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं। उसके बाद नियुक्तियाँ या फिर जो कौन क्या वाला है ना, उस चैप्टर से 25 क्वेश्चंस। विषय पॉलिटी करंट अफेयर से 53 क्वेश्चन है। और सबसे अधिक जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो योजना करंट अफेयर से, और योजना का आपके सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है इन्होंने, उससे 80 क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। साइंस टेक्नोलॉजी से 53 क्वेश्चंस पूछे हैं। इंडेक्स जो सूचकांक है उससे 17 क्वेश्चंस पूछे हैं। ये सभी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस पर आधारित सवाल आ सकते हैं। युद्धाभ्यास के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से ही सवाल बनेंगे। 21 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इसको डिटेल में हमने कवर कर दिया है। और फिर फ्लोरा और फोना का भी जो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, उससे 5 क्वेश्चंस। पर्यावरण से 25 करंट अफेयर्स के। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 9 क्वेश्चन हैं। उसके बाद मिसलेनियस से 35 और पुरस्कार सम्मान से 46, खेल से 55। तो मेजर क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस पूछे हैं। उसके बाद साइंस टेक, उसके बाद योजना, फिर पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सर्वे रिपोर्ट्स और सम्मेलन। यहीं से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं 6-7 विषय से पूछे गए। अब आप कहेंगे इन विषय से करंट तो पूछे हैं, लेकिन किस मंथ के पूछे, वो डाटा बताता हूँ। बाकी ये सभी आप करंट अफेयर्स क्वेश्चन जैसे दिवस को देखना चाहते हो, क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके समक्ष डेज के, दिवस के करंट अफेयर्स हैं, उसकी क्या थीम रही है और अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको दिवस, एक दिवस का पूछे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं उनका भी साथ में इंक्लूड किया गया है। इस टाइप ये ई बुक आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टॉप ट्रेंडिंग GK.in वेबसाइट जो आपको लिंक दिख रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो डाल दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है, जिसमें सारे 1900 क्वेश्चंस, इसमें करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड है। जो एनटीपीसी के ये सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया है। उसके साथ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं। जो भी आप देखना चाहते हो वहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अपन मेन कंटेंट पर आते हैं। एक बार मैं आपको सारे मंथ का एक साथ ही बता देता हूँ। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। जनवरी से आपके जनवरी 2025 से 75 करंट अफेयर्स के सवाल पूछे हैं। फरवरी 2025 से 78 सवाल पूछे हैं करंट अफेयर्स के। मार्च 2025 से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं 117 क्वेश्चंस। टोटल 600 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स है ना, उनमें से 47 शिफ्ट में 117 क्वेश्चंस, क्योंकि मार्च 2025 से ये फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है और यहाँ से काफ़ी डाटा वाले इकोनॉमिक्स वगैरह के करंट अफेयर्स बन जाते हैं, इसलिए ये सवाल ज़्यादा पूछे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल 2025 से 77 क्वेश्चन है। जिस प्रकार आपने जनवरी, फरवरी, अप्रैल इनका सेम वेटेज रहा है करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जाने का, लेकिन मार्च में इसका इससे भी ज़्यादा सवाल। मई में 35 क्वेश्चंस पूछे, जून से एक भी सवाल नहीं था, क्योंकि आपका जून में ही एग्ज़ाम हुआ है 5 से 24 जून तक, तो जून से नहीं पूछा है। तो आप कहेंगे अभी आपका एग्ज़ाम हो रहा है अगस्त में, ठीक है। जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट का जून में हुआ तो मई तक इन्होंने पूछा है, अगस्त में हो रहा है तो आपको जुलाई तक सवाल पूछेंगे। हो सकता है जुलाई में मिड जुलाई तक पूछे, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिख रहे हैं, लेकिन जुलाई तक पूछेंगे। इसके बाद आप 2024 की तरफ आएंगे तो 2024 में दिसंबर से 24 क्वेश्चंस पूछे हैं, नवंबर से 47 क्वेश्चंस, अक्टूबर से 33 क्वेश्चंस पूछे हैं, सितंबर से 17 क्वेश्चंस, अगस्त से 9 क्वेश्चंस। यानी लास्ट एक तरीके से आप कहेंगे यहाँ पर 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स पर फोकस किया है इन्होंने। जुलाई में 12 क्वेश्चन है, यानी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इनसे सवाल ज़्यादा पूछे हैं। एक तरीके से अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक इन्होंने सवाल पूछे। उसके बाद सितंबर से 17, अगस्त से 9, जुलाई से 12, फिर जून से 3 और फिर एक एक कुछ क्वेश्चंस पूछे 2024 के। 2023 से आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो 18 क्वेश्चंस पूछे हैं। 2022 के कुछ डाटा के रिपोर्ट्स के 9 क्वेश्चंस हैं, ये सारे लगभग रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं। 2021 के 5 क्वेश्चंस, 2020 के 4 क्वेश्चंस, 2019 के 3 क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये रिपोर्ट्स की ज़्यादा। इस प्रकार 610 ये करंट अफेयर्स के सवाल हो जाते हैं। अब इनमें से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप यदि देखेंगे ना, कहाँ गया आपका ये योजना वाला, योजना के करंट अफेयर्स जिसमें सिलेबस में आपकी फ्लैगशिप स्कीम की बात हुई थी, यानी सारी ओल्ड स्कीम जो इंपॉर्टेंट हैं, तो योजना में वैसे करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये योजना के आप देखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्कीम से पूछे करंट अफेयर्स से। जनवरी से 4 थे, फरवरी से 5 से, मार्च 2025 से 10 थे और अप्रैल से 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे योजना से। फिर आप देखेंगे योजना से स्कीम से दिसंबर के 3 क्वेश्चंस, नवंबर के 4, अक्टूबर के 2, सितंबर के 6, अगस्त के 2। अब योजना में फ्लैगशिप में अन्य महत्वपूर्ण जो ईयर है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अन्य महत्वपूर्ण ईयर में आप देखेंगे योजना में 1937 से एक सवाल था, 1960 का एक सवाल, 1979 का एक सवाल, 97 का एक सवाल, 2000 का एक है, 2007 का एक सवाल था, 2011 का एक सवाल, 2014 से 5 क्वेश्चन, 2015 से 8 क्वेश्चन है। जब मोदी गवर्नमेंट आई है उस दौरान की योजना की ये फोकस किया इन्होंने। 2016 के 2, 18 के 1, 19 का 2, 20 का 4, 21 का 3, 22 का 2 और 23 के 5 ये स्कीम्स के क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल जो पूछे हैं। बाकी आप यहाँ पर मंथ वाइज यदि चैप्टर वाइज या विषय और मंथ वाइज करंट अफेयर्स देखेंगे तो वो भी आपके समक्ष ये डाटा आप पोज करके देख सकते हो। जैसे नियुक्तियों का आप देखेंगे तो नियुक्तियों में जनवरी 2025 में हुई अपॉइंटमेंट जो कौन क्या है उसके 3 क्वेश्चन है, फरवरी के 5 है, मार्च का 1 है, अप्रैल का 3 है, मई का 1 है, जून से सवाल नहीं है नियुक्तियों का। और उसके बाद दिसंबर से 3 क्वेश्चन नियुक्ति, नवंबर से 2 क्वेश्चन, अक्टूबर से 7 क्वेश्चन है। ये जो नियुक्तियों के करंट अफेयर्स पूछे हैं। इसी प्रकार पॉलिटी करंट अफेयर्स आप देखेंगे मार्च और अप्रैल के 8-9 क्वेश्चन, फरवरी के 7 क्वेश्चन है 2025 का। और पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपके नवंबर 2024 के 10 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। बाकी आप मंथ वाइज देख सकते हो, पॉलिटी करंट अफेयर्स है, अन्य मंथ का नहीं है। फिर योजना का करंट अफेयर्स आपको बता दिया। साइंस टेक का आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो साइंस टेक में ये स्थिति है, सबसे अधिक आप देखेंगे मार्च में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेशली सिलेबस में मेंशन है वो 14 क्वेश्चन है, फरवरी से 13 है, जनवरी से 6 है, अप्रैल से 10 क्वेश्चन है, मई से 5 है। बाकी साइंस टेक का दिसंबर का 1 है, फिर 2023 का 21 का भी एक एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इंडेक्स का आप देखेंगे ना तो 2025 में इंडेक्स से सूचकांक से मई से 2 सवाल है, जनवरी फरवरी से एक सवाल है। और बाकी इंडेक्स से आप देखेंगे नवंबर 2024 के 3 है, अक्टूबर का 1 है, सितंबर का 1 है, जुलाई का 3 है। ये 2024 के सारे, ठीक है। और सूचकांक में 2023 और 2022 में भी सवाल आए हैं। युद्धाभ्यास का आप देखेंगे, युद्धाभ्यास में मार्च से 10 क्वेश्चन है, बाकी मंथ वाइज आप देख सकते हो 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे 2025 में। 24 में युद्धाभ्यास से एक एक सवाल पूछा है, बाकी युद्धाभ्यास के सवाल नहीं है। फ्लोरा और फोना की बात करेंगे तो ये आपकी स्थिति है 2025 की, बाकी यहाँ पर प्राणी और जीव जगत वाला नहीं है। पर्यावरण के करंट अफेयर्स के ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मंथ वाइज आप देख पा रहे हो और 2024 का डाटा है। और नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के करंट अफेयर्स हैं, 2025 का ही डाटा है। पुरस्कार और सम्मान में जो हाईएस्ट एक तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब देखेंगे, स्पोर्ट्स पुरस्कार सम्मान इन्हीं में से आता है आपके स्कीम्स वगैरह। तो पुरस्कार सम्मान में जनवरी 2025 से सबसे अधिक सवाल 16 सवाल पूछे इन्होंने अवार्ड से, फरवरी से 3 है, मार्च से 7 है, अप्रैल से 1 है, मई से 7 क्वेश्चन है। इस प्रकार आप पुरस्कार सम्मान में 2024 के भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो,
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स के देखेंगे तो मार्च 2025 में स्पोर्ट्स से सबसे अधिक 18 क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद अप्रैल से 10 क्वेश्चंस हैं और स्पोर्ट्स का ये 2024 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप मंथ वाइज देख सकते हो। फिर मिसलेनियस में भी मार्च से सबसे अधिक सवाल पूछे हैं और बाकी आपने ओवरऑल तो देख ही लिया मंथ वाइज है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल करते 2025 से टोटल जो लगभग 610 करंट अफेयर्स के सवाल है ना, उसमें 2025 स्पेशली 382 क्वेश्चन है, 2024 से 150 क्वेश्चन पूछे। तो कम समय है, 2025 को आपको फोकस करना है, यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी आप स्कीम्स देखेंगे तो कुछ ओल्ड स्कीम के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड हैं। इस प्रकार 610 क्वेश्चंस यहाँ पर हो जाते हैं। आप कहेंगे तो ये डाटा मैं टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी पूरी ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर जो भी सेक्शन, जैसे आप बायो का सेक्शन देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप बायो पर आ जाएंगे और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में कवर किया ताकि आप इजीली इन्हें समझ पाएँ, इनसे रिलेटेड सवाल बनता है तो वो भी आप कर पाएँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे। और बाकी मैं एक डेमो वीडियो भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप डायरेक्टली देखकर ईजिली बाई कर सकते हो। ऐप भी अपना अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पर भी ये मिल जाएगी। TTG के कूपन कोड यूज़ कर लेना, ध्यान देना। और कुछ यूजर्स के लिए TTG के FIRST इस कूपन कोड से हाईएस्ट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली यहाँ पर ये कूपन कोड TTG के FIRST, और पहले जिन्होंने देख लिया TTG के, ये तो सदाबहार रहेगा। बाकी इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट रहता है, 30% का, यहाँ पर 10% का ही रहेगा। बाकी आपकी कैसी तैयारी है, कितना मॉक वगैरह में स्कोर हो रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो मॉक टेस्ट अभी लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक का भी ऑफर आया है, 307 रुपये में मिल जाएगा आपको TTG के कूपन कोड से। धन्यवाद।